जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी बिट टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद में मिले हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है जो कि लगातार काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक वीडियो डाला गया था जो कि एनटीपीसी में आप देखेंगे, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर सभी विटामिन के बारे में एक बार में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चाहे विटामिन ए हुआ, विटामिन बी हुआ, विटामिन सी हुआ या विटामिन डी, ई या के किसी भी विटामिन के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल से जानेंगे और इससे जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं उनको काफ़ी कम समय में कवर करेंगे। तो यह हमारे परीक्षा के लिए रामबाण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए और स्टार्ट करते हैं आज के पहले विटामिन को। तो पहला विटामिन जो हम लोग देखेंगे उनके रासायनिक नाम, स्रोत, उनसे कमी होने वाले सभी चीजों के स्रोतों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला विटामिन हमारा है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है हमारा रतौंधी है और इसके स्रोत हैं जिनसे ये प्राप्त हो जाता है गाजर, दूध, अंडा, फल इत्यादि से भारी मात्रा में हमें विटामिन ए हमारे बॉडी के अनुसार प्राप्त हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसे बेरी कहा जाता है। इसके स्रोत जो है मूंगफली है, आलू है, सब्जियां हैं, इनमें भारी मात्रा में विटामिन बी1 पाया जाता है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी अलग प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग आगे देखते जाएंगे जो कि काफी कठिन होते हैं। दूसरा हमारा है यहाँ पर अगला विटामिन, विटामिन नंबर बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है जो त्वचा फटना, आंखों का रोग हो जाना, और इससे जो प्राप्त करने के स्रोत हैं वो अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, इनसे भारी मात्रा में विटामिन बी2 हमें इत्मीनान के साथ में प्राप्त हो जाता है। और विटामिन बी2 को हम लोग यदि कहीं इससे संबंधित भारी क्वेश्चन पूछा जाता है तो विटामिन जी इसे भी कहा जाता है, क्योंकि आपको परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन है जिसे विटामिन जी भी कहा जाता है, तो विटामिन बी2 को विटामिन जी भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन बी3। इसका जो रासायनिक नाम है वह है पेंटाथेनिक अम्ल, और इससे कमी से होने वाला जो रोग है वह पैरों में जलन, बाल सफेद होना इत्यादि जो होते हैं यह विटामिन बी3 के कारण होता है। इसमें जो मुख्य स्रोत हैं मांस है, दूध है, टमाटर है, मूंगफली है, इनसे इत्मीनान के साथ में विटामिन बी3 को प्राप्त किया जाता है। और इसे एक दूसरा भी विटामिन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी बाउंसर के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हें विटामिन पी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारी परीक्षाओं में, नीट जैसे परीक्षाओं में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल परीक्षाओं में भी यदि पूछा जाए तो विटामिन पी के नाम से किसे जाना जाता है, तो विटामिन बी3 को जाना जाता है, इसे जाने रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन बी5। इसका जो रासायनिक नाम है वह है निकोटिनमाइड, जिसे नियासिन भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। और इसकी कमी से होने वाला जो बीमारी है वह मासिक विकार, जिसे प्लेग्रा कहते हैं, रोग हो जाता है। इसके जो स्रोत के रूप में है मांस है, मूंगफली है, आलू है, इनसे हम लोग प्रचुर मात्रा में इसे प्राप्त करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन, यहाँ पर विटामिन बी6 है। इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन इसे कहा जाता है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है और त्वचा रोग दोनों हो जाते हैं। इसके प्राप्त करने के स्रोत जो हैं दूध है, मांस है, सब्जी है, इनसे प्रचुर मात्रा में विटामिन बी6 हमें प्राप्त हो जाता है और यह हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी7। इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है, महत्वपूर्ण है काफ़ी। इसके कमी से होने वाला जो रोग है बालों का गिरना, चर्म रोग, यह सब संबंधित विटामिन बी7 के कारण होते हैं। और इसका स्रोत जो है यीस्ट है, गेहूं है, अंडा है, इनमें प्रचुर मात्रा में यह विटामिन बी7 हमें प्राप्त होता है। अगला, इसका एक और नाम भी है, इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। आपसे कभी कभी ऊंचे परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि विटामिन एच किसे कहा जाता है, तो विटामिन एच को हम बी7 विटामिन जो होता है उसे विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी12। इसका जो रासायनिक नाम है
वह है साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है एनीमिया है, पांडु रोग है। और इसके जो स्रोत हैं वह है मांस है, दूध है, काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। इससे संबंधित बहुत ही परीक्षाओं में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन सी हमारा जो है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी है, मसूड़ों में फूलना है, दांतों से खून आता है जो मसूड़ों से, यह सभी स्कर्वी के कारण होता है। इसके जो मुख्य स्रोत है आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, या जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं वह विटामिन सी में हमें प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पर विटामिन है वह विटामिन डी है। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरार। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रिकेट्स है। यह किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा की जो ऊपरी परत है उसमें वह विटामिन डी उत्पन्न करता है। दूसरा दूध है, तीसरा अंडा है। इस प्रकार से जितने भी विटामिन डी के जैसे समुद्री जितने भी प्रकार के हमें तत्व मिलते हैं उनमें लगभग विटामिन डी पाया जाता है। तो यह विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला हमारा विटामिन है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम जो है टेकोफेराल है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं जनन शक्ति में कमी हो जाती है। और इसके जो स्रोत हैं वह है हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। इस प्रकार के तत्वों से हम लोग विटामिन ई प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे त्वचा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। और इसका जो कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बनना, यानी कि एक बार जहाँ कट लग जाती है वहां से लगातार खून बहता रहता है। और इसका एक दूसरा भी नाम है, इसे क्वीन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले देखा गया था जो यूके की महारानी थी उनमें देखा गया था, तो इसे क्वीन रोग भी कहा जाता है। तो फिलोक्विनान जो है इसका विटामिन नाम है। इसके जो स्रोत है टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, इनसे प्रचुर मात्रा में ये विटामिन के हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो था, लेकिन एक नंबर हर परीक्षाओं में देखते हैं लगभग लगभग इनसे तय होता है। और जो इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विटामिन थे उन्हें भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, और अन्य जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में भी बता दिए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।